श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि कल है वैशाख माह के पहले सोमवार का दिन। अगर आपके जीवन के दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, आपको जीवन में वो अनचाहे दुख मिल रहे हैं जो आपके कुंडली में नहीं लिखे हुए हैं, आपकी कोई कामना पूरी नहीं हो रही है, मनोवांछित फल की कामना पूरी नहीं हो रही है, चाहे वो विवाह की हो, नौकरी की हो, रोग खत्म नहीं हो रहे, घर में धन संपदा बिल्कुल आ ही नहीं रही है ना, तो एक लंबी बाती और एक गोल बाती वाला शिव पार्वती मिलन वाला उपाय कल के सोमवार के दिन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा, जितनी भी माताएं बहनें इस उपाय को करती हैं ना, तो ज्यादा से ज्यादा 21 दिन उनके जीवन के सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे के पूरे वीडियो में हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपको कल सोमवार के दिन करने ही करने हैं। ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, और जो पहला वाला उपाय है ना, ये होगा आपको एक लंबी बाती और एक गोल बाती वाले दीपक का उपाय। किस दिन करना है? सोमवार के दिन करना है ना। अब किन लोगों को करना है ये चीज ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है ना, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, परिवार की उन्नति नहीं हो रही है, सबसे मेन जो चीज है परिवार की उन्नति नहीं होना, तरक्की नहीं होना, जैसे थे बिल्कुल वैसे के वैसे ही, यानी कि घर में ना तो संपदा बढ़ रही है, घर का ना ऐश्वर्य बढ़ रहा है, सत्ता में कमी आ रखी है ना, तो एक छोटा सा उपाय सोमवार के दिन का आपका पूरा जीवन बदल करके रख देगा। ध्यान से सुनिएगा कैसे करना है। को इस तरीके से एक दीपक तैयार करना है। ये जो दीपक होगा, चाहे आप आटे का बनाओ चाहे आप मिट्टी का, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो बाती लगेगी इस बार वो लगेगी लंबी बाती। इस चीज का ध्यान रखना, बस लंबी बाती लगेगी और इसके अंदर भरोगे आप गाय का घी। चाहे आप आटे का बना लो चाहे आप मिट्टी का ले लो, गाय का घी, ठीक है। ये एक दीपक लेना है। साथ ही साथ आपको अलग से एक दीपक बनाना है जो होगा गोल बाती का इस तरीके से, और उसके अंदर भी भरोगे गौ माता का घी, ठीक है। ये 2 दीपक, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, एकदम ताजा जल, और भोग के लिए पूज्य गुरुजी ने कहा जो आपको मिठाई मिल जाए वो सही, मिठाई नहीं मिलती है ना तो थोड़ी सी शक्कर ले लो, थोड़ा सा गुड़ ले लो, है ना, लेकिन भोग के लिए लेकर के जरूर जाना। और आपको जाना होगा इस सोमवार के दिन, सबसे पहले जाओगे किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे, है ना। घर में संपदा नहीं बढ़ रही, उन्नति नहीं हो रही है, धन में वृद्धि ही नहीं हो रही है ना। एक छोटा सा काम करना है। सबसे पहले जैसे ही आप बेलपत्र पेड़ के नीचे जाओगे, यहां पर आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है, और जो दीपक यहां पर लगाओगे बेलपत्र पेड़ के नीचे वो होगा लंबी बाती का। जिस बत्ती का मुख किधर की तरफ होगा? पेड़ की तरफ। किधर की तरफ रखोगे? पेड़ की तरफ इस दीपक को आपको लगाना है, ठीक है ना। बत्ती का मुख यहां पर रख दिया। थोड़ा सा जल आपको उस लोटे में से आधा जल आपको यहां पर ही बेलपत्र पेड़ की जड़ों में सींच करके और मीठा भोग अपनी कामना कह करके लगा देना है। पूरा जल यहां पर समर्पित नहीं करना है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो आधा जल आपने समर्पित किया है, बाकी का आधा जल और जो एक गोल बत्ती का दीपक है उसे लेकर के आपको पहुंचना होगा बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। सीधे आपको कहां पर जाना है? शिवलिंग के पास, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, ठीक है। और जो 1 लोटा शुद्ध जल आपने लिया है ना, वो इस पर शिवलिंग पर समर्पित नहीं करना है। जितना भी जल है अपनी धन, व्यापार, परिवार के उन्नति, ऐश्वर्य, सत्ता, संपदा की कामना करते हुए माता रानी के हस्त कमल के चारों तरफ आपको जल समर्पित करना है। किधर? केवल हस्त कमल के चारों तरफ जल समर्पित करना है। ढोक दे करके अपनी कामना कह करके जब आप मंदिर से बाहर निकलोगे ना, तो मंदिर की शिवलिंग की चौखट पर जो एक दीपक है ना, उस एक दीपक को शिव शक्ति के नाम से यहां पर लगा करके आ जाइएगा। आपके घर में धन संपदा बढ़ती रहेगी। पूज्य गुरुजी ने दोनों का क्रम बताया था कि यहां पर जब आप लंबी बाती का दीपक लगाते हो ना, बेलपत्र पेड़ के नीचे काफी सारे लोग धन की कामना के लिए गोल बत्ती का दीपक बता देते हैं, नहीं, यहां पर लंबी बाती का दीपक लगता है सोमवार के दिन। प्रदोष काल में करते हो, बहुत अच्छा है। सोमवार के दिन प्रदोष काल में बेलपत्र पेड़ में माता लक्ष्मी जी का वास होता है ना। तो लंबी बाती, धन संपदा की वृद्धि के लिए लंबी बाती लगाई जाती है, और
महादेव की शिवलिंग की चौखट पर गोल बाती का दीपक लगाया जाता है। आपके घर में लक्ष्मी भी आएगी और वृद्धि भी होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा, ये आपका सबसे अचूक उपाय है। ये किन लोगों को करना है कि अगर आपकी कोई इच्छा, कोई मनोकामना, कोई हृदय की बात पूरी हो ही नहीं रही है ना, उपाय कर करके आप थक चुके हो, आपके मनोवांछित फल की कामना के लिए, इस चीज के बारे में ध्यान रखना, जो भी आपका मनोवांछित फल की कामना है ना, उस कामना के लिए सोमवार के दिन का ये वाला उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले लेनी होगी आपको एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो, एकदम नई सी प्यारी सी, एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का, बस 2 चीजें आपको लेनी है। और सोमवार के दिन प्रदोष काल में कोशिश करना, प्रदोष काल यानी कि शाम के समय पर इसे लेकर के पहुंच जाना किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास में। कोशिश करना, एक दीपक लगा दो, बहुत अच्छी बात है। धन संपदा की कामना के लिए लंबी बाती का दीपक आप सोमवार के प्रदोष काल के समय लगा सकते हो, है ना। यहां पर आपको पेड़ की तरफ उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके बैठ जाना है। जो आपने कलश लिया है उसे अपने सम्मुख में रखना, अपना दाहिना हाथ इस तरीके से आगे निकालना। जो आपने एक बेलपत्र लिया है ना, उस एक बेलपत्र को अपने दाहिने हाथ की हथेली पर ऐसे रखना है कि जो बीच वाली पत्ती रहे ना, वो आपकी बीच वाली उंगली की तरफ रहे, और जो दोनों पत्तियां हैं वो आपकी हथेली पर, और डंडी आपकी तरफ, चिकना वाला हिस्सा नीचे की तरफ। इस तरीके से अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रख करके शिव शक्ति का स्मरण करके, इस दिन आपको जब ये उपाय कर रहे हो ना, शिव शक्ति का आपको स्मरण करके, अपनी कामना करके, यहीं बैठ करके 108 बार ओम नमः शिवाय या पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र, जो मंत्र आपको आता है, 108 बार उस मंत्र का उच्चारण करना है ना। उच्चारण करके इस बेलपत्र को लेकर के और एक लोटा शुद्ध जल जो आपने सम्मुख में रखा है, इन दोनों को लेकर के आ जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, शिव शक्ति मिलन का उपाय है ये। जो आपने एक बेलपत्र लिया है ना, उस एक बेलपत्र को अपना नाम, गोत्र और कामना कह करके माता रानी का हस्त कमल, ये जो कटी भाग है, इससे आपको उस बेलपत्र को टच करके अपना नाम, गोत्र, कामना कह करके यहां से उठा करके शिवलिंग पर ऐसे समर्पित कर देना। डंडी रहे जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ, दोनों हाथों में उस लोटे को पकड़ना और शिव शक्ति का स्मरण करके ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र का उच्चारण करते हुए उस पूरे जल को यहां पर समर्पित करना। जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा, अपने दाहिने हाथ में रोकना, दोनों नैनों से लगाकर अपनी कामना बोल करके उसका आचमन कर लीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा 21 दिन आपकी वो कामना पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की, और ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, ये काफी सारे जो युवा लड़के लड़कियां हैं ना, ये उनके लिए पूज्य गुरु जी ने बताया था। किसके लिए? देखिए, कभी जीवन में आपका कभी मन विचलित होता है। मन विचलित का मतलब क्या है, वो भी चीज ध्यान से सुनिएगा, कि कभी अवसाद से भर जाता है ना, अवसाद से भर जाता है, या फिर कोई गंदे ख्याल आते हैं। गंदे ख्याल आप नहीं चाहते हो कि ऐसे गंदे ख्याल आए किसी दूसरे के लिए, वो नहीं आए। जीवन में क्लेश बहुत ज्यादा है आपके, है ना, अनचाहे दुख आपको मिल रहे हैं, जो आपके खाते में नहीं है, जो आपके भाग्य में नहीं है, वो वाले अनचाहे दुख भी मिल रहे हैं, कुंडली में नहीं है। तो एक छोटा सा काम कीजिएगा, प्रत्येक सोमवार के दिन आपको लेना होगा थोड़ा सा दूध। दूध जो लोगे वो लोगे गाय का दूध, ठीक है, और कैसा होना चाहिए? कच्चा दूध। जब भी दूध का कोई उपाय आता है ना, भूल करके भी आपको तांबे का कलश नहीं लेना है, चाहे किसी का भी कलश ले लेना। यहां पर जैसे स्टील का कलश है ना, तो स्टील का कलश ले लेना, और स्टील का कलश लेकर के इसके अंदर भर देना दूध। अगर पूरा भर जाए बहुत अच्छी बात है, अगर इतना दूध नहीं है तो बाकी अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना, दूध और जल पूरा। अगर आप दूध से भरते हो बहुत अच्छी बात है। इसे लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना, कलश को पकड़ के अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, ये चीज ध्यान रखना, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से आपको वो पूरा का पूरा जो दूध का लोटा है वो शिवलिंग पर समर्पित करना है। उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े होकर के जो भी मंत्र आपको आता है, महामृत्युंजय मंत्र, रुद्र मंत्र, गायत्री मंत्र, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जो मंत्र आपको आता है उस मंत्र का स्मरण करना। जो भी दूध थोड़ा सा बह करके नीचे जाए उसके छींटे अपने मस्तक पर मान लीजिएगा। आपके जीवन के जितने दुख है ना
वो तो सारे कष्ट खत्म होंगे ही होंगे। अगर आपके मन में कोई बुरे ख्याल आते हैं, मन विचलित होता है, गंदे ख्याल आते हैं, आपके जीवन के क्लेश सब कुछ खत्म हो जाएगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।